यूक्रेन और रूस की जंग तीसरे साल में पहुंच चुकी है। जंग की शुरुआत में लग रहा था कि कुछ ही दिनों में ये जंग रूस आसानी से जीत जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन को विश्व की बड़ी ताकतों का साथ मिला और रूस जैसी बड़ी ताकत के सामने यूक्रेन 3 साल से लड़ रहा है। कई देश इस जंग को रोकने के लिए पहले ही कोशिश कर चुके हैं। कीव और मॉस्को की सीज फायर को लेकर कई चरणों में बातचीत भी हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS का रुख किया है। खबरों के मुताबिक जेलेंस्की ने सीज फायर और जंगी कैदियों की रिहाई को लेकर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ बातचीत की। जेलेंस्की की वेबसाइट पर जारी बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने संघर्ष को खत्म करने को लेकर चर्चा की है। साथ ही बताया है कि सऊदी अरब नेतृत्व जंग का समाधान तलाशने में मदद कर सकता है। जेलेंस्की ने मध्यस्थता कराने की MBS की भूमिका के लिए उनका धन्यवाद भी किया। जेलेंस्की का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब कीव की सेना को पूर्वी यूक्रेन में धीरे धीरे पीछे धकेला जा रहा है। रूस अपनी बड़ी सेना और आधुनिक हथियारों की वजह से जंग में लगातार बढ़त बना रहा है। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की मदद के बाद भी यूक्रेन की आर्मी रूस के सामने टिक नहीं रही है। जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन को नेटो देशों से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन अभी तक इन देशों ने रूस के खिलाफ अपने सैनिक जमीन पर नहीं उतारे। हालांकि हाल में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा यूक्रेनी रूसी संकट पर बुलाई गई मीटिंग में सैनिकों को यूक्रेन भेजने की बात उठाई थी, लेकिन इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। सऊदी अरब और रूस के बीच मजबूत और अच्छे रिश्ते रहे हैं। सऊदी OPEC प्लस देशों की ऊर्जा नीतियों को लेकर रूस के साथ जुड़ा रहा। किंगडम की प्रेस एजेंसी के बयान में कहा गया कि MBS ने यूक्रेनी रूसी संकट के निपटारे की मदद से सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के लिए सऊदी के समर्थन की पुष्टि की है। इस दौरे के बाद जेलेंस्की ने X पर लिखा कि कीव को रूसी आक्रमण को खत्म करने के लिए सऊदी अरब के समर्थन पर भरोसा है। हाल के सालों में सऊदी क्राउन प्रिंस ने ईरान हूती के साथ शांति समझौते के साथ साथ दुनिया भर में अन्य संकटों में भी खुद को एक नेता के रूप में पेश किया है। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9।